नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी एन तिवारी आप लोग के बीच एक बार फिर एक नया मेडिसिन लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ उस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया हाइपोफॉस्फोरिक कैल्शियम। यह दवा जो है कैल्शियम क्लोराइड असफॉस्फोरस के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा यह तैयार हो जाता है। यह कैल्शियम हाइपोफॉस्फोरिकम दवा तैयार किया जाता है। इस दवा का उपयोग हम लोग ज़्यादातर टीबी के रोग में ये कहें कि टीबी से मिलता जुलता जो सिम्टम्स है उसमें हम लोग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथ पे डिजीज बेस पर अभी तक कोई मेडिसिन हम लोग तैयार नहीं किए हैं, न देते हैं। जो भी मेडिसिन देते हैं वो सिम्टम बेस पर देते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि टीबी के जो मरीज हैं, जो सिम्टम्स से टीबी के प्रसूत होता है, अक्सर टीबी का जो शिकायत जांच के बाद पता चलता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे बुखार आना, खून की कमी हो जाना, लगातार खांसी रहना, ये सिम्टम्स है टीबी के। और इसका जांच जब हम पैथोलॉजिस्ट में कराते हैं तो पता चलता है कि व्यक्ति को टीबी है या नहीं। लेकिन ये जो सिम्टम्स मिलते हैं टीबी के, ये सिम्टम बेस पर जो मेडिसिन होम्योपैथ में दिया जाता है, तो ये कहें कि इस तरह के जो सिम्टम्स मिलते हैं ये टीबी के हैं और जांच से पता चलता है ये टीबी है। वहाँ पर एलोपैथ में टीबी के नाम पर टीबी का दवा चलता है, लेकिन इस बेस पर होम्योपैथ में जो है दवा तैयार किया गया है, जिसको कैलकेरिया हाइपोफॉस्फोरिकम कहा जाता है। तो यह इस तरह का सिम्टम मिलता है तो यहाँ पर यह दवा दिया जाता है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स मिले, यहाँ पर खांसी लगातार रहे, फीवर रहे, शरीर की कमजोरी आ जाए, शरीर कमज़ोर हो जाए, खांसते खांसते जो है शरीर में जो है हड्डी में नसें दर्द करने लगे, सर दर्द करने लगे, सीने में दर्द रहने लगे, तो वहाँ पर यह दवा काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग को जो है दमे की पेशेंट हो जाते हैं, जिसके खाने से खांसते खांसते सीने में दर्द होता है और दर्द के बेस पर इतना दर्द होता है कि वो शरीर जो है सफोकेशन, दम घुटने की शिकायत मिलने लगती है। वहाँ पर यह दवा बहुत अच्छा कार्य करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको घाव हो जाता है, शरीर के किसी अंग में घाव हो जाता है और घाव इस कदर होता है कि उसकी प्रभाव मांस से होते हुए, मसल से होते हुए हड्डी तक पहुँच जाती है। वहाँ पर यह दवा बहुत अच्छा कार्य करता है, जो सर के मांस को सराकर उसके असर जो है हड्डी तक पहुंच जाता है और इससे उस कंडीशन में व्यक्ति को जो है फीवर आने लग जाता है, घाव ठीक नहीं होता है। बहुत जगह सुनने को मिलता है कि अब लागत है कि लोग कहता है कि अब लगता है कि आपके पैर कटना पड़ेगा, घाव हड्डी में चला गया है। अगर इस तरह के घाव शरीर में कहीं बन रहा हो तो यहाँ पर यह दवा बहुत ही अच्छा कार्य करता है और इस दवा को देने से इस तरह के घाव निश्चित रूप से ही ठीक हो जाता है। अगला सिम्टम्स है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो है चलने फिरने में परेशानी होती है, शरीर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसको चलने फिरने में परेशानी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इसका जन्म से ही जो है इसका जो शरीर ऐसा है, इस पैर से चल नहीं पाता है, इसका शरीर जो है बहुत कमज़ोर है, माता के गर्भ से पैदा होता ही कमज़ोर पैदा होता है। लोग बहुत जगह तो डॉक्टर से दिखाने के बाद ये कहता है कि इसको लगता है जैसे रिकेट्स हो गया। तो उस तरह के सिम्टम्स जब पुरुष होते हैं तो वहाँ पर यह दवा देने से निश्चित ही फ़ायदा होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी जो भी दवाएँ हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, खासकर मैं चर्चा करता हूँ, उसको बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। यह एक ओपिनियन हमको इस तरह के टेंशन मिला पर दवा से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अपने से कोई भी दवा लेने की कोशिश न करें। कृपया डॉक्टर से राय करके उचित दवा सेलेक्ट करके ही दवा चलाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर कर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।